प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से और आप सबके बीच में बहुत बहुत अद्भुत विषय को लेकर आ रहा हूं। और जैसे कि संदेश है कि वेटर के बिना होटल अधूरा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो होटल जो होता है जिस पे हम खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, है ना, या हम फैमिली के साथ में हम हफ्ते में एक बार होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, या बर्थडे के दिन हम पार्टी करते हैं, हालेलुया। लेकिन होटल को लेकर आज मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये उदाहरण है, ये एग्जाम्पल है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा कलसियाओं को लेकर। हालेलुया। सो ये होटल में होता क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जहाँ कहीं भी होटल्स होते हैं, लोग खाना खाते हैं, सबसे पहले जो लोग ऑर्डर करते हैं, जो लोग वेटर को ऑर्डर करते हैं, अगर वो वेटर वहाँ पर है तो वो वेटर ऑर्डर लेगा। दूसरी बात ये है, हम जब ऑर्डर करते हैं, हमको खाना जब अच्छा लगता है तो हम खाना वहाँ पे दोबारा खाने को जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि होटल में खाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहाँ के जो वेटर होते हैं रिस्पांस नहीं देते हैं, या कुछ खाना बराबर लेकर नहीं आते हैं, है ना, बहुत टाइम लगाते हैं, या ध्यान नहीं देते हैं, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जब होटल में प्रवेश करते हैं, बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे पानी भी जल्दी से पूछा नहीं जाता है। फिर ऐसे कई लोग भी हैं जो होटल में जाते हैं, उसका स्वभाव भी देखते हैं, उसका बिहेवियर भी देखते हैं। तो बिहेवियर के ज़रिए या स्वभाव के ज़रिए जो होता है, जो स्वभाव होता है, अगर वो ठीक नहीं है तो लोग वहाँ पे खाना खाने को नहीं जाते हैं। फिर ऐसा भी होता है कि होटल में अक्सर अलग अलग तरीके से लोग काम करते हैं। जहाँ पे झाड़ू पोछा होता है, किचन में काम करते हैं, कोई बर्तन घसने वाला होता है, कोई खाना बनाने वाला होता है, कोई खाने की सब्जी लाने वाला होता है ना। उसमें हर एक कैरेक्टर के अलग अलग कैरेक्टर के लोग होते हैं जिसको अलग अलग काम दिया गया होता है। और हालेलुया। लेकिन अगर ये सब वर्कर वहां पर अगर ना हो, जो सेठ जो होता है, जो गल्ले पे बैठता है पैसा जमा करने के लिए या देख रेख करने के लिए, अगर उसका होटल उसको अगर चलाना है तो वहां पे वर्कर्स की बहुत ज़रूरत होती है। और अगर वर्कर काम करते हैं तो वो होटल चल पाता है, वरना वो सेठ भी जो सेठ बनकर बैठा है वो भी ज़ीरो हो जाता है। हालेलुया। इसलिए दोनों तरफ मैच होना ज़रूरी है, यानी होटल में वर्कर्स भी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने तो कहा था कि वेटर के बिना होटल अधूरा है, लेकिन होटल के बिना वेटर भी अधूरा है। हालेलुया। अगर होटल में जो होटल का जो मालक है, अगर वो मालक ना हो तो वर्कर को पेमेंट कौन देगा, वर्कर की देखरेख कौन करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मतलब सारी सुविधा के साथ जब एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति, खाना बनाने वाला अच्छा खाना बनाता है, झाड़ू पोछा करने वाला झाड़ू पोछा अच्छा करता है, और साथ ही साथ जो बर्तन घसते हैं वो बर्तन अच्छे से घसते हैं, फिर जो वेटर होते हैं वो अगर सर्व अच्छे से करते हैं तो वो पूरा होटल अच्छे से चलता है। लेकिन अगर उसमें से किसी के अंदर भी, चाहे झाड़ू पोछा वाला हो, चाहे खाना बनाने वाला हो, चाहे सब्जी लाने वाला हो, बर्तन घसने वाला हो, या कोई भी प्रकार का जो कैरेक्टर जो काम करते हैं, अगर उसमें से कोई भी गड़बड़ी करता है तो वो होटल के कस्टमर्स निकल जाते हैं, या वो कस्टमर दोबारा वापस नहीं आते। ठीक इसी तरह कलीसियाओं के अंदर भी ऐसा ही है। आपने सोचा कलीसियाओं के अंदर भी ऐसा ही बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारों, है ना। होटल अपना कलीसियाओं के अंदर क्या क्या होता है, क्वायर टीम होती है, गवाहियाँ होती है, प्रार्थना होते हैं, वचन प्रचार होता है। फिर वहाँ के जो बातचीत, लोग जो बातचीत करते हैं, जब सभा खत्म होती है तो किसी का स्वभाव कैसे होता है बात करने में, कौन ध्यान देता है, कौन ध्यान नहीं देता है ना। साउंड सिस्टम पर ध्यान देना, वहाँ की जो साफ सफाई है, चेयर कैसे लगे हुए हैं, स्टेज कैसा है, हर चीज़ को जब हम नोट करते हैं, हर चीज़ जब अच्छी होती है तो वो कलीसिया अच्छी होती है। लेकिन कलीसिया टिकती कब है, होटल जो होता है वो टिकता कब है, उसमें सब कुछ है, उसमें सब्जी है, उसमें खाने का प्रयोजन है, थाली वाटी सब कुछ है, जो चाहिए होटल में वो सब कुछ है। लेकिन वो होटल चलता कब है, वो कस्टमर्स बनते कब है, जब कोई वेटर, जब कोई वर्कर्स वो अच्छा प्रदर्शन देते हैं, अच्छा सर्व करते हैं, और उनका स्वभाव अच्छा होता है, उनके नज़रिया अच्छे होते हैं, तो वो होटल टिकता है। ठीक इसी तरह कलीसियाओं के अंदर भी ऐसा ही होता है मेरे प्यारों। आज कहीं कलीसियाओं में हम देखते हैं जहाँ पे कलीसिया के कहीं लोग छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि वहाँ का पास्टर बराबर नहीं है, या तो वहाँ के लोग बराबर नहीं हैं, या तो वहाँ के जो माहौल है वो बराबर नहीं है ना। कुछ चीज़ें हैं जो गड़बड़ी पैदा करती हैं, और गड़बड़ी की वजह से लोग टिकते नहीं हैं।
लेकिन वहाँ पे जो चर्च होता है, जो कलीसिया होती है, सबसे पहले वहाँ पर क्या होना चाहिए? हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र सबसे ज़्यादा बेहतरीन होना चाहिए। हम जब लोगों को सर्व करते हैं तो वो सर्व करना हटकर होना चाहिए, तब जाकर वो व्यक्ति तुम्हारे पास यानी प्रभु के राज में बना रहेगा। और आपने देखा है, आप कहीं पर भी जाओ, कोई भी शहर में जाओ, जहां देखो एक राशन की दुकान आपको शायद कोई जगह पे नहीं दिखाई देगी, लेकिन कुछ होटल्स है जहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स दिखाई देंगे, कैंटीन्स दिखाई देंगे। जो हाईवे रोड होते हैं, दो बहुत लोग जो ट्रक चलाते हैं और जो वैन चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, दूर दूर तक जब जाते हैं तो वहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा ढाबा खुला हुआ रहता है या स्नैक्स के कैंटीन्स होते हैं, है ना? तो लोग आकर वहाँ पे खाकर तृप्त होते हैं, है ना? तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जगह जगह पर होटल है, जगह जगह पर कैंटीन्स है, छोटा कैंटीन होता है, कैंटीन चलाते हैं लोग, है ना? होटल ना सही तो कुछ लोग बोलते हैं कुछ तो खाने को मिलना चाहिए। जब जब कोई ज़्यादा भूखा होता है तो वो कहा जाता है थोड़ा बहुत अगर किधर मिल गया खाने को तो वो भी खा जाता है, फिर बाद में वो किधर होटल मिलेगा तब वो खाना खाता है ना? ऐसे कलसिया भी, यानी कलसिया में जो हाउस चर्च बोला जाता है, वो हाउस चर्च भी जगह जगह पर होना चाहिए, कलसिया जगह जगह पर होना चाहिए। अभी तक हम नोट करें ना, हमारे चर्च पे हम गौर करें, हमारा चर्च जहाँ है वहीं है, हम जो लोग जहाँ है वहीं पर है, यहाँ से अभी तक हटे नहीं है, यहाँ से दुगना कोई कुछ हुआ नहीं है। आप किसी को देखो, एक एक लोगों का होटल देखो, एक एक लोगों के पास होटल, एक से लेके 4 होटल हो गए। एक कैंटीन से एक कैंटीन, जो कैंटीन में स्नैक्स बेचते हैं, वो कैंटीन वाला आज होटल बना के बैठा है। लोग आगे बढ़ पाते हैं हर चीज में, संसार के लोग इतना दिमाग लगा के आगे बढ़ते हैं, उससे कहीं ज्यादा दिमाग परमेश्वर ने हमको दिया है। उस बुद्धि का इस्तेमाल करते नहीं हैं और इसके लिए होटल ठंडा पड़ जाता है, होटल चलना ठंडा पड़ जाता है, होटल चलता नहीं है बराबर से। फिर मालूम पड़ता है कुछ दिन के बाद वो होटल बंद हो गया। यानी कलीसियाओं में भी ऐसा ही होता है, जब रिस्पांस नहीं मिलता फिर पास्टर भी थक जाता है, फिर पास्टर का भी शायद रिस्पांस नहीं होगा चर्च में, तो वो देख रेख नहीं करता होगा, ध्यान नहीं रखता होगा, तो चर्च भी बंद हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इन दिनों में हमारे जीवन के द्वारा कहीं लोग उद्धार पाना चाहिए, जगह नहीं है चर्च में तो दूसरा चर्च होना चाहिए, कलीसियाओं की उन्नति होनी चाहिए और उन्नति बढ़ते हुए नजर आना चाहिए, घटते हुए नहीं। कुछ लोगों के जीवन में बहुत सारी आत्मिक बातों में लोग पीछे हट गए हैं, इसके लिए कलीसियाओं में उन्नति नहीं हो रही है। ना कलीसिया में जो लोग आ रहे हैं उनके साथ उनका रिलेशन बराबर नहीं है, उनका बातचीत बराबर नहीं है। ऐसे कई बातें हैं जो कलीसिया के अंदर गड़बड़ी होती हैं, और अगर कलीसिया के अंदर एक गड़बड़ी हो गई तो एक गड़बड़ी की वजह से 10 गड़बड़ियाँ होती हैं, और वो गड़बड़ी को शांत करने के लिए ना जाने कितना पापड़ बेलना पड़ता है। हालेलुया। मेरे से अगर कोई नाराज होता है या मेरे से कोई गुस्सा भी हो गया, मैं तब तक शांत नहीं रहता जब तक मैं उसको मना ना लूं। हाँ, अगर वो ज़्यादा भाव खा रहा है और वो मुझे बिल्कुल ही नहीं समझना चाहता तो ऐसों को मैं नमस्कार करता हूँ, नहीं बात करोगे चलेगा, मुझे चलेगा, लेकिन मेरा प्रभु नाराज़ हो ये मैं नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु से बढ़कर मैं किसी के सामने नहीं झुकता। लेकिन प्रभु ने जो कहा है कि नम्र बनो, नम्र लोगों को परमेश्वर ऊंचा उठाता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैंने इन चीज़ों को देखा है, और ये जो आज संदेश दिया है, यही संदेश मैंने कुछ साल पहले भी दिया था, बहुत अच्छा काम कर गया, लेकिन आज कुछ अलग मैं दे रहा हूँ। हालेलुया। और एक मैं आपको बताना चाहूँगा, जो होटल में देखते हैं साफ सफाई, उसी के ऊपर विषय है तो मैं उसी के बारे में बताना चाहूँगा। होटल में एक चीज़ आपने देखा है, जहाँ पे साफ सफाई होती है, टेबल साफ सुथरा होता है, तो लोग बैठना पसंद करते हैं, है ना? लोग आना पसंद करते हैं, अरे ये होटल में साफ सुथरा है, यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। मतलब लोगों ने जो तारीफ करना चाहिए ना, तो सारी चीज़ों का तारीफ करना चाहिए। लोगों ने बोलना चाहिए होटल का सेट बहुत अच्छा है, यह होटल का वेटर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सर्व करता है, यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, यहाँ का टेबल साफ सुथरा रहता है, यहाँ पे जो जगह है वो साफ सुथरा होती है ना? तो वहाँ पे लोग क्या होते हैं, फैमिली लोग आते हैं, खाना खाते हैं। ऐसे कलीसियाओं में हर तरह की तारीफ होनी चाहिए, पास्टर की भी तारीफ होनी चाहिए, लोग हैं जो उनके बात का जो तरीका है बात करने का उनको अच्छा लगना चाहिए, वहाँ का जो जगह है वो कितना हम साफ सुथरा रखते हैं, हमारा मन साफ होना चाहिए, है ना?
और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो हमेशा लोगों को अच्छा परिवर्तन देना चाहेंगे, है ना, अच्छा प्रदर्शन, अच्छा रिस्पेक्ट, अच्छा सर्व देना चाहेंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने भी हमें बहुत अच्छा सर्व किया है, उसने अपने आप को सर्व किया मेरे प्यारे। आमीन। सो यही है मेरा संदेश आप सभी को। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।